हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको जो ये एंगल ग्राइंडर होता है इसमें इसके हेड में आवाज़ आ रही है गरारियों की बहुत तेज। इस आवाज़ को बंद करके बताएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ये खोलना है और किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इसमें आप बेयरिंग कैसे चेंज करेंगे, कार्बन कैसे चेंज करेंगे और इसका आर्मेचर आप कैसे चेक करेंगे कि मतलब आर्मेचर में दिक्कत है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको इसके हेड के जो 4 पेच हैं ये खोलने हैं और ये मतलब 4 मुंह का जो पेचकस होता है मतलब प्लस वाला, उससे ही खुल जाएंगे आसानी से। और इनको साइड में रख दीजिए। आपके ये 4 पेच खुल गए, ये गरारी आपकी बाहर आ गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका देखना है बेरिंग वगैरह तो ख़राब नहीं है और इसकी गरारियाँ वगैरह तो ख़राब नहीं है। तो यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये खुला तो है ही, इसका कंप्लीट खोल के देखेंगे। इसके पीछे के बेरिंग भी चेक करेंगे और इसके कार्बन वगैरह सारी चीज़ चेक करेंगे और आगे पीछे के दोनों बेरिंग चेक करेंगे इसमें आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोस्तों ये आवाज़ गरारी की थी, लेकिन फिर भी हम क्या है, खोला है तो इसके कार्बन भी चेंज होंगे और इसके आर्मेचर के जो बेरिंग है वो भी हम चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम इसकी गरारी चेक मतलब बदल कर फिर चला देते हैं और बेरिंग ख़राब होता है, जिसकी वजह से मतलब आर्मेचर भी फूक सकता है। कई बार ऐसा होता है बेरिंग टूट जाता है और रगड़े मार के जब आर्मेचर चलता है तो उसकी मतलब वाइंडिंग ख़राब हो जाती है या फिर वो फील्ड को ख़राब कर देता है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, कार्बन हमने निकाल लिए, गरारी खोल ली और इसका ये हेड का ये जो 4 पेच हैं ये खोल लेंगे। इनको खोलने के बाद क्या होगा कि इसका आर्मेचर जो है वो बाहर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी मतलब अपने ग्राइंडर में जो गरारी वगैरह है या फिर आवाज़ आ रही है उसको बंद कर पाएंगे आसानी से। दोस्तों इसका सामान ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, मैं आपको बताऊँगा। लगभग मतलब नॉर्मल ही एक आपका मतलब 150-200 रुपये में रिपेयर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें, इस तरीके से आपको इसका जो आर्मेचर के जो बेरिंग है उसको दबाना है, पेचकस से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये खुल गया है। अब आप इसकी गरारी कैसे खोलेंगे, तो यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो इसका बेरिंग ठीक है, पीछे वाला भी और आगे का बेरिंग भी हमें ठीक लग रहा है। तो अब हम इसकी गरारी कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना है और यहाँ पर इस तरीके से चाबी को रखना है और इस तरीके से जोर लगा के इसको घुमा देंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा आगे का वोल्टेज इसमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी जो गरारी थी, गरारी में आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसकी गरारियाँ हैं जो कटी हुई हैं, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके दांते घिसे हुए हैं, जब इस पर लोड पड़ता है तो ये फ्री हो जाते हैं और इसमें जब आवाज़ आती है। तो यहाँ पर हमारे पास है कैमरॉन प्रो, और कैमरॉन प्रो का जो ये है मतलब गरारी सेट है, ये आपको लगभग 150 रुपये का मिल जाएगा। बाकी अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होती हैं। कैमरॉन है और कैमरॉन प्रो है। कैमरॉन की रेट थोड़ी सस्ती है और कैमरॉन जो प्रो है इसकी थोड़ी रेट महंगी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कैमरॉन प्रो के ही डालेंगे हम, इसमें कैमरॉन नहीं डालेंगे क्योंकि हल्की सी जो क्वालिटी है कैमरॉन प्रो की अच्छी है। तो हम यहाँ पर जब कैमरॉन प्रो के डालेंगे तो इसकी गरारियाँ काफ़ी मतलब गहरे दांते हैं, अच्छे दांते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैमरॉन से थोड़े, कैमरॉन जो है वो भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके जो दांते हैं इसकी मतलब थिकनेस मतलब इसकी जो गहराई अच्छी है, मतलब ये घिसेगा जल्दी नहीं। और इस तरीके से आपको वापस नया कस देना है। इसके दोनों बेरिंग हैं जो वो ठीक हैं मतलब आर्मेचर वाले। और अब हम क्या करेंगे, हेड वाली जो गरारी है इसको चेंज करेंगे और हेड वाली गरारी का बेरिंग भी चेंज करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, हेड में जो इसमें बेरिंग हमने डाला है इस पर हल्की सा सुपर ग्लू लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम होता है, कई बार ये थोड़ा लूज होता है, जिसकी वजह से भी आवाज़ हल्की फुल्की आ सकती है। तो यहाँ पर हमने सुपर ग्लू लगा के फिक्स कर दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो ख़राब ग्रीस है, सूखी ग्रीस है, उसको निकाल देंगे, उसको साफ़ कर देंगे। जितना हो सके उसको आप उतना साफ़ कर दीजिए इसको निकाल कर। और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। इस पर आपको साफ्ट लेनी है एक मोटी और ज़ोर से हथौड़ी मारनी है सीधी। तो इस तरीके से ये गरारी निकल जाएगी। और ये गरारी निकलने के बाद इसमें एक बेरिंग है 6201 नंबर का, इस पर लॉक लगा हुआ होता है। लॉक प्लास की मदद से इस लॉक को हटा लेंगे और उसके बाद इस तरीके से पाइप पर रख के इस बेरिंग को आप आसानी से निकाल लेंगे।
ये बेरिंग आपका निकल गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल जेड में बेरिंग डालेंगे। कोई भी बेरिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं SCH का बेरिंग, और ये आप देखें रबड़ जेड में, सॉरी HCH का नहीं था, ये TKP का था। TKP के बेरिंग भी काफ़ी ठीक आते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसमें बेरिंग ठोक दिया है, और इसका जो लॉक हमने हटाया था वो लॉक आपको लगा देना है लॉक प्लास की मदद से। तो आप उसको आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक प्लास से आप इसको लगा देंगे। यहाँ पर ये लग गया है। और अब हम इसको, इसमें जो ये आगे इसकी शाफ्ट है जिसमें हम कटर का जो फनर होता है उसको कसते हैं, तो ये आपको इस तरीके से लगाना है। इसमें एक वाशर आएगा आगे, और इस तरीके से आपको ये आएगा। दोस्तों इसमें जब आप बेरिंग चेंज करते हैं तो रबड़ जेड वाले ही बेरिंग डालें, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह जाकर जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक बुश लेना है, और गरारियों में टच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए फिक्स। और इसके बाद इस तरीके का बुश लेकर आप इस पर इस तरीके से ठोकेंगे तो ये पूरा ठुक जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेरिंग लग गया है, गरारी भी आपकी ठुक गई है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो इसका ढक्कन है, इसके अंदर एक रबड़ का कवर होता है जो बेरिंग के ऊपर डलता है। इसके बगैर अगर आप लगाते हैं तो ये चलेगा नहीं। तो इस तरीके से इसको लगा दें, और हेड है जो ऊपर का, ये आपको इस तरीके से कस देना है। इसके चारों पेच सेट करके सीधा बिल्कुल ये कस देने हैं आपको। यहाँ पे अभी मैं आपको इसको कस के दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेसर करेंगे, मतलब उसमें कार्बन डलेंगे और इसकी जो गरारी सेट होगी वो डलेगी। तो इसको आप जल्दी से टाइट कर दीजिए, और सारे पेचों को बराबर कसें, लूज ना छोड़ें एक भी। अगर लूज छोड़ते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आर्मेचर चेक करने का सीधा आसान तरीका होता है कि अगर उसमें ज़्यादा स्पार्किंग आ रही है तो आपका कार्बन मतलब आर्मेचर ख़राब है। इसके अलावा आप आर्मेचर स्पेशल चेक कराना चाहते हैं तो जो सेल्फ डायनामा बैटरी रिपेयर करते हैं उनके पास एक मशीन होती है, वो आपको चेक करके दे देंगे। 20 या 30 रुपये लेते हैं, चेक करके दे देंगे। यहाँ पर हम इसमें कार्बन भी नहीं डाल रहे हैं। कार्बन कैसे नहीं डालते हैं आप देखें, बढ़िया वाले कार्बन हैं। तो आप यहाँ पर देखें किस तरीके से कार्बन डलते हैं। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से स्प्रिंग हटाना है, और ये आपको ये डाल देना है, और इस पर ये जो ये पॉइंट होता है थिम्बल का, ये इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पर ये लग गया है, और दूसरा कार्बन भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। इसका जो स्प्रिंग है उसको ऊपर करके इसमें कार्बन डाल देना है, थिम्बल लगा देना है, आसानी से लग जाएगा। अब ये लग गया है आपका। और यहाँ पर मैं अभी आपको इसको चलाकर दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर चलाकर जब ये दिखेगा तो आप, ये जो पहले वाली आवाज़ थी वो क्या है, कटर कटर और घर घर की आवाज़ थी, अजीब सी आवाज़ थी। ग्राइंडर तो चल रहा था लेकिन आवाज़ बहुत बुरी आवाज़ आ रही थी, और एक ग्राइंडर भी फ्री हो रहा था। अब यहाँ पर ये स्मूथ चल रहा है। इसके बाद हम इसका जो ऊपर का हेड का जो दूसरा पार्ट है उसको लगाएंगे। उससे पहले आपको इसकी ग्रीस वगैरह पूरी साफ़ कर लेनी है, और इसमें नया ग्रीस हम डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इसके जो मतलब कार्बन के जो ये कवर हैं दोनों कस लेने हैं, और इस पर आपको ग्रीस लगाना है, जेल वाला बढ़िया वाला, जो हाई टेम्परेचर पर ख़राब नहीं होता है, पिघलता नहीं है। तो इसको आपको गरारियों के ऊपर डालना है, और उसके बाद आपको इसका जो दूसरा पार्ट है हेड का वो लगा देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अगर आप जो मैंने स्टेप बताए हैं इनको सबको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से एंगल ग्राइंडर के मतलब रिंग जो ये गरारी वगैरह हैं हम आसानी से बदल पाएंगे, बेरिंग वगैरह आसानी से बदल पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा किस तरीके से इसको खोला जाता है और किस तरीके से इसकी मतलब गरारी वगैरह चेंज की जाती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करें, हम आपको कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट बहुत अच्छा होता है तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसको चला कर दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी आवाज़ बिल्कुल स्मूथ है, और पहले वाली जो आवाज़ थी कटर कटर की वो ख़त्म हो गई है, काफ़ी स्मूथ ये चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपका ग्राइंडर चलता है और आप उसको इस तरीके से रख देते हैं, अगर ये वाइब्रेशन करता है, हिलता है, तो आपके ग्राइंडर में कोई प्रॉब्लम है। अगर ये स्मूथ चल रहा है, हिल नहीं रहा है, तो समझिए आपका एंगल ग्राइंडर बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको ये एंगल ग्राइंडर रिपेयर करके बताया। अगर आपका भी एंगल ग्राइंडर इस तरीके से आवाज़ कर रहा है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।